श्रापित हवेली का रहस्य। ये बात मेरे गांव की है। जब मैं गांव में घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा मन करने लगा कि एक बार तो मैं उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना और उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाया और मैं उस खंडर हवेली के पास पहुंच जाता हूँ। वहां पर मुझे कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ये बात जब अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ कोई अगल बगल कोई क्यों नहीं रहता और ना ही यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है यहाँ पे, तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया और श्रापित हवेली है। ऐसा सुनते ही मुझे हल्का सा डर महसूस होने लगा। मेरे दोस्त ने बताया कि एक बहुत ही पुरानी और सच्ची घटना है। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुलेखा था। उसी समय डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसे जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया तो जमींदार ने सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो अच्छे हथियारों से लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसने अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर बंद एक खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद ही कुछ देर में डाकू हवेली का रास्ता तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने उस खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान लेकर वहां से चले गए। और जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वही मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश से बदबू आने लगी तो लोग हवेली में गए और उसके कमरे को तोड़कर उसकी लाश को बाहर से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है आज भी वो अपने पति के इंतजार में उस कमरे में है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आजाद करेगा और आज से उस हवेली में घुस बैठी है उसके बिना इजाजत के अंदर आने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों की ये कहानी सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी किसी की बात पर भी विश्वास कर लेते हो? इसका कोई सबूत नहीं है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला कि कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की कोशिश की और वहां रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। तो मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब मेरे दोस्तों ने बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता उस अपराधी का क्या हुआ। दूसरे दिन उस अपराधी की लाश मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, हो सकता है यह हादसा हो, लेकिन एक दूसरा हादसा भी हुआ है जब एक चरवाहा उस हवेली पर रात को रुकने के लिए जाता है और सुबह उसकी लाश भी उस हवेली से के बाहर पड़ी हुई मिलती है। यह सब बातें सुनकर मेरी कभी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं हुई।
और इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और फिर दोबारा मैंने कभी इस हवेली को देखने नहीं गया।